डियर स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 2 है हमारा, बायोलॉजी 9th क्लास। ठीक है, सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। इसमें आपकी बुक के अंदर जो है वो मलेरिया को एज एन एग्जांपल लिया गया है। ठीक है, कि कैसे आपको ये समझाने के लिए कि जो बायोलॉजिकल मेथड होता है उसमें कैसे डिफरेंट जो है वो स्टेप्स जो है वो लिए जाते हैं। ठीक है, और मलेरिया जो है उसे एज एन एग्जांपल जो है वो यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाया गया है कि मलेरिया का जो प्रॉब्लम था जो उसको कैसे सॉल्व किया गया। ठीक है, वी नो दैट मलेरिया इज़ अ कॉमन डिजीज़ इन मैनी कंट्रीज़ इंक्लूडिंग पाकिस्तान। ठीक है, वी विल गो थ्रू द हिस्ट्री ऑफ दिस डिजीज़ टू नो इसके अंदर। ठीक है, इन एशियन टाइम्स तकरीबन फिजिशियंस तो थे, फेमिलियर थे मलेरिया से, लेकिन उन्हें मलेरिया का एसच पता नहीं था। वो यही समझते थे कि एक ऐसी बीमारी है जिसमें बार बार बुखार होता है, ठीक है, और ठंड लगती है। इसके अलावा दे आल्सो डिस्कवर्ड कि डिजीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन है उन लोगों के अंदर जो मार्शी एरियाज़ के अंदर रहते हैं। मार्शी एरियाज़ मींस ऐसे एरियाज़ जो ऐसे लोग या ऐसी कम्युनिटीज़ जो दरियाओं या नदी नालों के किनारों पे आबाद होती है, जहाँ पे स्टेंजेंट वाटर जो है वो खड़ा पानी जो होता है आसपास होता है। ठीक है, या गंदा पानी जो होता है वो होता है, या ऐसा पानी होता है जिसके अंदर प्लांट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रो हुए हुए होते हैं। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि मार्शी एरियाज़ के एरियाज़ में रहने वाले जो लोग हैं उनके अंदर ये मलेरिया का जो बुखार है या मलेरिया जो है वो बहुत डिजीज़ जो है वो कॉमन है। ठीक है, जब उन्होंने थोड़ा सा सोचने की बात की तो उन्होंने इसको ये कहा कि शायद ये जो पानी खड़ा पानी है ये जो है वह हवा को आलूदा कर रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से इस बैड एयर के अंदर सांस लेने की वजह से ये बीमारी हो रही है। इसी वजह से इसको नाम मलेरिया का नाम दिया। क्यों? क्योंकि इटालियन वर्ड्स के अंदर माला का मतलब बैड होता है और एरिया का मतलब होता है एयर। इसी वजह से इसको मलेरिया कहते हैं, यानी बैड एयर की वजह से जो बीमारी होती है। ठीक है, इस चीज़ को प्रूव करने के लिए भी जो बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने कुछ लोगों को जो वॉलंटरली जो है वो उन्होंने उस स्टैंडर्ड वाटर को पिया, मार्शी वाटर को जो है पिया, ताकि हम ये देख सकें कि हमारे अंदर मलेरिया पानी के पीने की वजह से मलेरिया तो नहीं हो जाता। ठीक है, तो उन्होंने कुछ वॉलंटियर्स थे, उन्होंने उस पानी को पिया, लेकिन दे डिड नॉट डेवलप मलेरिया, लेकिन उनके अंदर मलेरिया डेवलप नहीं हुआ। इसका मतलब है कि उस वाटर के अंदर कोई भी चीज़ नहीं है जो मलेरिया काज करती है। फिर 17वीं सेंचुरी में जब न्यू वर्ल्ड अमेरिका जो है वो डिस्कवर्ड हुआ तो बहुत सारे प्लांट्स जो हैं उनको वापस यूरोप की तरफ लेके जाया गया ताकि उन प्लांट्स को मेडिसिन के तौर पर यूज़ किया जा सके। ठीक है, वहाँ पे जब एक बार्क थी, एक ट्री था जिसको क्वाइना बोलते हैं। ठीक, ये बार्क का नाम है। ठीक है, बार्क ऑफ ट्री नाउन एज क्वाइना वाज वेरी सूटेबल फॉर क्यूरिंग फीवर्स, यानी बुखार वगैरह होता था तो ये जो बार्क थी क्वाइना की, इसको जो है वो इस्तेमाल किया जाता था उस फीवर को क्योर करने के लिए। इट वाज अ बेनिफिशियल दैट सून इट वाज इम्पॉसिबल टू कैरी इनफ बार्क टू यूरोप। लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती थी, लेकिन ये ज़्यादा जो है वो पॉसिबल नहीं रहा कि अमेरिका से यूरोप की तरफ जो है वो बहुत ज़्यादा बार्क जो है वो उसको सेंड किया जाए। लेकिन इसमें क्या हुआ कि जब वो उसको बेचते भी थे उस बार को, तो कुछ जो मर्चेंट्स थे, डिसऑनेस्ट मर्चेंट्स थे, उन्होंने क्या किया कि वो मिक्सिंग करते हैं जो, ठीक है, करप्शन की उन्होंने और चीज़ों को जो है वो मिक्स करके जो है वो सेंड करना शुरू कर दिया। ठीक है, यानी उन्होंने क्या कहा, उसने सूटेबल द बार्क ऑफ अनदर ट्री जिसका नाम था सिंचोना विच क्लोजली रिजेंबल्स, जो उस प्लांट क्वाइना के बहुत ज़्यादा मतलब अपेरेंटली वो बहुत मिलता था उसके साथ। उन्होंने क्या किया कि दोनों की खाल बार्क जो थी उनको मिक्स करके यूरोप भेजना शुरू कर दिया। ठीक है, उन्होंने तो उसमें डिसऑनेस्टी दिखाई कि इसको मिक्स करके भेज देते हैं। ठीक है, जैसे आजकल एक चीज़ जो होती है उसे बेचने के साथ दूसरी चीज़ उसके अंदर मिक्स कर दी जाती है ताकि ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सके। तो उसी तरह उन्होंने क्या किया कि क्वाइना बार्क जो है उसके अंदर सिंचोना बार्क जो है वो दोनों को मिक्स करके जो है वो सेंड करना शुरू कर दिया यूरोप की तरफ। लेकिन उन्होंने जब देखा कि वो वहाँ पे जो पेशेंट्स थे मलेरिया के उनको वो जो बार्क दी जा रही थी सिंचोना बार्क, तो वो उससे मलेरिया की ट्रीटिंग होना शुरू हो गई, यानी मलेरिया का बुखार जो है वो ठीक होना शुरू हो गया। वी नो द रीज़न सिंचोना बार्क जो है उसके अंदर, अब हम ये जानते हैं कि सिंचोना बार्क जो है उसके अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, उसके अंदर क्वाइनिन प्रेजेंट होती है। ठीक है, दैट इज़ इफेक्टिव इन ट्रीटिंग द डिजीज़। लेकिन उस टाइम पे नहीं पता था साइंटिस्ट को।
उस टाइम पे लोग जो है वो सिर्फ उसको एज आ जैसे देसी जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल करते हैं उस तरह यूज़ करते थे। लेकिन अब हमें पता है कि चिंचोना बार्क जो है वो क्यों ट्रीट करती थी, क्योंकि उसके अंदर क्वाइनिन प्रेजेंट था जो कि मलेरिया को ट्रीट करने में हेल्प करती है। फिर आगे चल के ऐसा टाइम भी आया कि चिंचोना जो है वो लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू हो गए, ये बात जानते हुए भी ना जानते हुए भी कि ये काज मलेरिया जो है वो अंडरस्टैंडिंग द काज ऑफ मलेरिया, उनको नहीं पता था कि मलेरिया होता कैसे है। लेकिन जिस भी पेशेंट को मलेरिया होता वो उसको चिंचोना जो है वो बार्क जो है वो उसकी दवाई दे देते थे। 200 years later it was found the same disease, इसी तरह की एक और डिज़ीज़ जो है उससे देखी गई और उसको जब ऑब्जर्वेशंस की गई अंडर माइक्रोस्कोप जो है वो देखा गया ऐसे पेशेंट का ब्लड जो है तो उसके अंदर उनको टाइनी से ऑर्गेनिजम्स जो है वो नज़र आए। ठीक है, एक और साइंटिस्ट था 1878 में, एक फ्रेंच आर्मी फिजिशियंस था लेब्रेन। ठीक है, उसने फिर इस चीज़ पे जानने की कोशिश की कि मलेरिया का कॉज क्या है। उसने थोड़ा सा ब्लड जो है मलेरियल पेशेंट का लिया और उसे माइक्रोस्कोप के अंदर देखा उसने देखा कि कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं माइक्रोस्कोप के अंदर जो नज़र आ रही हैं। लेकिन बाकी जो साइंटिस्ट थे उसने उन लोगों ने उसकी बात पे कोई भी यकीन नहीं किया। लेकिन एक दो साल के बाद फिर एक और फिजिशियंस था, उसने भी मलेरियल पेशेंट का इसी तरह एक्सपेरिमेंट किया तो उसे भी छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स नज़र आए। ठीक है, फिर उसकी बातों को भी कोई यकीन नहीं किया गया। फिर कुछ अरसे के बाद फिर से जो है वो ऑब्जर्वेशंस जब थर्ड टाइम वही चीज़ नज़र आई उनको, तो तब जो है वो साइंटिस्ट ने उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो है वो नाम दिया प्लाज्मोडियम का। ठीक है, इन द लास्ट पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी यानी हमारे पास जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो क्या आई, व्हाट इज़ द काज ऑफ मलेरिया, जिसको हम यहाँ पे सॉल्व करने लगे हैं। ठीक है, अब पहले हमारे पास स्टेप क्या आता है, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की रिकॉग्निशन हमारे पास क्या हुई कि व्हाट इज़ द काज ऑफ मलेरिया। अब हमने काज ढूंढना है। ठीक है, काज ऑफ मलेरिया। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आ गई। फिर ऑब्जर्वेशंस की गई, ऑब्जर्वेशंस में क्या देखा गया, दूसरा स्टेप हमारे पास क्या होता है, ऑब्जर्वेशंस होता है। ऑब्जर्वेशंस में क्या देखा गया कि मलेरिया और मार्श दोनों का कोई ना कोई तल्लुक है। ठीक है, फिर क्वाइनिन जो है वो भी देखा गया कि वो एक इफेक्टिव ड्रग थी मलेरिया को ट्रीट करने के लिए। फिर तीसरी जो ऑब्जर्वेशंस उन्होंने ये की कि मार्श एरिया का जो वाटर है वो पीने की वजह से उस बंदे के अंदर मलेरिया जो है वो काज नहीं हुआ। ठीक है, उसको भी उन्होंने ऑब्जर्वेशंस में रख लिया। फिर चौथी ऑब्जर्वेशंस उन्होंने क्या की कि ये जो प्लाज्मोडियम देखा गया है मलेरियल ब्लड के अंदर, ठीक है, प्लाज्मोडियम इज सीन इन द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट्स जो है इसको भी ऑब्जर्वेशंस में रख दिया गया। इन तमाम ऑब्जर्वेशंस को मद्देनजर रखते हुए एक हाइपोथेसिस जो थर्ड स्टेप होता है उसको क्रिएट किया गया। इन द केस ऑफ दिस मलेरिया हाइपोथेसिस जो है वो क्या क्रिएट किया गया, ऑब्जर्वेशंस जो है उनको देखें, एक सिंपल सी टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन दे दी गई कि प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया। ये हमारे पास क्या आ गया, हाइपोथेसिस आ गया। ठीक है, हाइपोथेसिस क्या है, प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया। ठीक है, अब इसको करने के लिए डिडक्शंस ली गई। डिडक्शंस में अब यहाँ पे समझ आ जाइए आपको कि डिडक्शंस कैसे ली जाती हैं। डिडक्शंस में इफ़ और देन का लॉजिक यूज़ किया जाता है। इस हाइपोथेसिस के साथ डिडक्शंस क्या बनती हैं कि प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया, इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया देन, ठीक है, यहाँ पे देन ऑल पर्सन विल बी इल विद मलेरिया शुड है, वो तमाम लोग जो मलेरिया की वजह से बीमार हैं उनके ब्लड के अंदर क्या होगा, प्लाज्मोडियम होगा। ये हमारे पास क्या आ जाएंगी, डिडक्शंस। अब इन हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। ठीक है, फिर साइंटिस्ट ने क्या किया, एक कंट्रोल ग्रुप रखते हैं उसमें और एक क्या रखते हैं, एक हमारे पास होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। ठीक है, ब्लड ऑफ 100 मलेरियल पेशेंट्स वाज एग्जामिन्ड अंडर माइक्रोस्कोप में उनको देखा गया। फॉर दिस पर्पज़ आल्सो हैविंग अ कंट्रोल ग्रुप द ब्लड ऑफ 100 हेल्दी पर्सनस को भी देखा गया। ठीक है, कंट्रोल ग्रुप के अंदर क्या रखा गया, हेल्दी पर्सनस को रखा गया और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर जो है वो उन पेशेंट्स का ब्लड रखा गया जो कि मलेरिया से बीमार हुए थे। उन दोनों के ब्लड को 100 जो है उनके ब्लड जो है उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा गया। द रिज़ल्ट जो है एक्सपेरिमेंट्स के शोर द ऑलमोस्ट ऑल मलेरियल पेशेंट्स, जितने भी मलेरियन पेशेंट्स थे वो 100 के 100 तकरीबन, उनमें क्या था, उनके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम पाया गया। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट से ही ये बात जो है वो प्रूव हो जाती है, इस हाइपोथेसिस को प्रूव कर देती है वो कि प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया। ठीक है, लेकिन उनमें से कुछ 7 ऐसे लोग भी थे जो हेल्दी थे, हालांकि उनकी ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम प्रेजेंट था लेकिन उसके बावजूद वो बीमार नहीं थे।
जो सिम्टम्स होती हैं मलेरिया की वो उनके अंदर अपीयर नहीं हुई थी। जैसे आजकल कोरोना वायरस जो है वो वायरस बहुत सारे लोगों को अटैक कर चुका होता है, लेकिन सिम्टम्स ज़ाहिर ना होने की वजह से हम लोग जो हैं वो इस चीज़ से बेखबर रहते हैं कि हमें कोरोना हो चुका है। तो इसी तरह वो मलेरियल पेशेंट्स जो हैं उनके अंदर वो बहुत सारी सिम्टम्स जो होती हैं उससे रिलेटेड वो ज़ाहिर नहीं हुई थी, लेकिन उनके ब्लड के अंदर देखा गया कि उनके ब्लड के अंदर क्या है, जो है वो प्लाज्मोडियम जो है वो प्रेजेंट है। और वो कौन से हेल्दी पर्सनस थे, ठीक है, जो बाज़ाहिर हेल्दी पर्सन लग रहे थे, उनमें से 7 लोगों के अंदर प्लाज्मोडियम पाया गया, लेकिन वो हेल्दी थे, उनको कोई मसला नहीं था, वो अपना काम प्रॉपर्ली कर रहे थे। इसका मतलब है कि अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अभी वो जो है वह प्लाज्मोडियम जो है उसने वो अपनी एक इंक्यूबेशन पीरियड में होता है। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर अपीयरेंस सिम्टम्स जो होती हैं उसकी अपीयरेंस नहीं हुई होती हैं, अभी वो डेवलप हो रहा होता है, अपने आप को डेवलप कर रहा होता है, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम जो होता है इन द ब्लड ऑफ हेल्दी पीपल वाज एन इन इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है, यानी उसका क्या मतलब है कि वो एक ऐसे पीरियड में है जो बिटवीन द एंट्री ऑफ पैरासाइट इन होस्ट एंड द अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स के दरमियान का जो टाइम होता है वो उस पीरियड में है अभी, यानी अगर कुछ अर्सा और रहा तो वो सिम्टम्स भी ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। द रिज़ल्ट वाज क्वाइट कन्विंसिंग, ठीक है, रिज़ल्ट ज़ाहिर बात है वो प्रूव हो गया था, हाइपोथेसिस, ठीक है, प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया जो है वो क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब उसे क्या किया जाएगा, उस सारे रिज़ल्ट को समराइज़ किया जाएगा और उसको जो है वो पब्लिश कर दिया जाएगा लोगों के लिए, ताकि वो इस चीज़ को जो है वो जान सकें कि मलेरिया जो है वो किस वजह से होता है, प्लाज्मोडियम की वजह से होता है।